बोलते ही मैं रूम से बाहर आ गई थी। अब मंडे की सुबह तैगांग एमएचएस कंस्ट्रक्शन के हेडक्वार्टर पहुंचता है। दरअसल डैड को अचानक से किसी काम से दुबई जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने तैगांग को प्रमोट करके नया डायरेक्टर बना दिया था। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है, सारे एम्प्लॉयज उसका स्वागत करते हुए बोलते हैं, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डायरेक्टर। इस पर तैगांग बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम वन तैगांग है, आपका न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर। मुझे आप सबके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। फिर वो आराम से अपने ऑफिस रूम में बैठकर टेबल पे रखे नेम प्लेट की तरफ देखता है और मन ही मन बेहद खुश होता है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बेचारे ने बहुत मेहनत की थी। उस वक्त भी उसके दिमाग में मेरा ही ख्याल चल रहा था, लीसू चाहे जितना रायता फैला ले, मैं उसके जरिए से पूरी कंपनी अपने हाथ में लेकर रहूंगा। वही मेरी असली शिकार है, मैं उसे अपनी तरफ करके रहूंगा और अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं उसे कैद कर दूंगा। उसी वक्त वो मुझे उस नेम प्लेट की पिक्चर और साथ ही एक टेक्स्ट भेजता है, लीसू, मेरा आज ही डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट डिवीजन में प्रमोट हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक्स लीसू। मैंने भी रिप्लाई में उसे कांग्रेचुलेशन कहा। फिर उसने दोबारा मैसेज किया, क्या तुम आज रात डिनर साथ में करना चाहोगी? इस पर मैंने रिप्लाई किया, आज तो मेरा पहले से ही कोई प्लान है। मेरे इस रिप्लाई से वो पूरी तरह चिढ़ गया और गुस्से में सोचने लगा, क्या पहले से ही कोई प्लान है? इसका मतलब अब ये लड़की उस कमीने से खुलेआम मिलने लगी है। अब उसे छिपाने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है। इसने तो पहले कभी सही से किसी को डेट भी नहीं किया और अब ये मेरे साथ डबल गेम खेल रही है। ये सब बिल्कुल बकवास है। मुझे पक्का यकीन है इसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बस मुझे पागल बना रही है। वो इसी सोच में खोया हुआ था कि इतने में उसके पास मेरी स्टेप मदर का मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन तैगांग, हमें तो सेलिब्रेशन पार्टी रखनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों के लिए। ये मैसेज पढ़कर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो झट से रिप्लाई करता है, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट आना चाहोगी नूना? इस पर मॉम का मैसेज आता है, नहीं, ऐसे दिन पर तो अच्छे से सेलिब्रेट करना बनता है। अब वो सोचने में लगा था, हाँ बात तो सही है, अपार्टमेंट में छिपकर और डर कर कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छे से मजे भी नहीं कर पाएंगे। पर आज तो अच्छे से सेलिब्रेट करने का दिन है। इसके कुछ देर के बाद वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। मेरी स्टेप मदर हाथ में एक बियर का बोतल लिए बड़े ही खुशी से मेरे हस्बैंड को बधाई देते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन तैगांग तुम्हारी प्रमोशन के लिए। पर मेरे हैवान पति के मन में अलग ही पागलपन दौड़ रहा था। वो झट से मॉम को किस कर देता है और उसे बेड पर लिटाकर फिर से अपनी गंदी हरकतें शुरू कर देता है। मॉम भी कहाँ कम थी, मॉम भी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर मजे लेने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर अब डिनर करने लगते हैं। मेरी मॉम सबसे पहले यही कहती है, तुम किसी भी हाल में लीसू को जाने मत देना, समझे? अगर एक बार वो हाथ से चली गई तो एमएचएस कंस्ट्रक्शन, जो कि हाल ही में टॉप 10 कंपनियों में पहुंच चुकी है, वो भी हाथ से निकल जाएगी और वो सब कुछ एक दिन लीसू का हो जाएगा। ये सुनकर तैगांग थोड़ा डरते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उससे मैरिज रजिस्ट्रेशन पर साइन करवा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तैगांग की इस बात पर मॉम बोली, क्या तुम सच में ये कर भी पाओगे? तुमने ही तो कहा था कि वो उस एक्स या जो कोई भी है उसके चक्कर में आ गई है। तभी तैगांग ने खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, चाहे वो बहक क्यों ना गई हो, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, मैं उससे हर बेइज्जती की कीमत चुका कर रहूंगा, वो भी पूरी तरह से। तैगांग के इस कड़क जवाब पर मॉम झट से उसके करीब आई और कहने लगी, तुम एग्जैक्टली ये कैसे करने वाले हो? क्योंकि मैं भी अपना गुस्सा निकालना चाहती हूँ। उस कमीने बुढ़े चेयरमैन हाँ ने अपना सारा मेजर असिस्ट उस लीसू के नाम कर दिया है। इस पर तैगांग बोला, उसके ठीक सामने हमारा एक साथ सोना कैसा रहेगा? वैसे भी वो सोने के लिए दवाइयाँ लेती है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके सामने हम दोनों क्या कर रहे हैं। और एक बार जब वो दवाइयाँ ले लेती है तो उसे होश भी नहीं रहता, फिर चाहे कोई उसे उठाकर ही क्यों न ले जाए। ये सुनकर मॉम खुशी से तैगांग को किस करते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सच में ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हो। फिर तैगांग ने कहा, नूना, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया। और बस दोनों में यही बेहुदा बातें चलने लगी। पर वो दोनों बेचारे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मैं अपनी मॉम के फोन के जरिए से उनकी सारी बातों को सुन रही थी। दरअसल कल रात मैंने एक मौके का फायदा उठाकर अपनी मॉम के फोन पर एक स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल किया था, जिसे मैंने खुद ही डेवलप किया था।
ताकि मैं उनके फोन से आसानी से कनेक्ट कर पाऊं और उनका सारा काला डेटा मेरे हाथों में आ जाए। और साथ ही मैं उनके फोन की लाइव स्क्रीन भी देख रही थी। सारे सबूत एक के बाद एक इकट्ठा होते जा रहे थे, जो कि उनकी सारी खुशी को सिर्फ एक पल में खत्म करने के लिए बेहद जरूरी थे। उनकी बातों को सुनकर अब मुझे सच में लगने लगा था, अगर इससे ज्यादा और मैंने सुना ना तो मुझे उल्टियां हो जाएगी। पर शुक्र है इतना डेटा काफी था उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अब ठीक उसी वक्त मैंने और मजे लेने के लिए तैगांग को कॉल किया। वो मेरा कॉल देखते ही बिल्कुल हड़बड़ा गया और जल्दी से मॉम को दूर करके फौरन कॉल रिसीव करते ही बोला, लीसू। मैंने सीधे पूछा, तैगांग तुम इस वक्त कहाँ पर हो? उसने बिना सोचे हंसते हुए कहा, इस वक्त और कहाँ पर होऊंगा, घर पर हूँ। फिर मैंने कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारे घर पर ही आ रही हूँ, ओके। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इसने तो कहा था इसका कुछ और प्लान है, ये अचानक मेरे घर पर क्यों आ रही है? फिर उसने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा, मुझे मुझे लगा था तुम्हारा कुछ और प्लान है। मैंने जवाब में कहा, हाँ था तो, पर तुम्हें मना करने के बाद मुझे बुरा लग रहा था कि तुम्हारे इतने बड़े प्रमोशन की खुशी के दिन पर क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर तक नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपने उस प्लान को कैंसिल कर दिया। इस पर उसने पूछा, क्या तुम सच में इस वक्त मेरे घर पर आ रही हो? मैंने मजे में जवाब दिया, हाँ तैगांग मैं ऑलरेडी निकल चुकी हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। फिर मैंने मन में ही कहा, अब भाग जान बचाकर, तू इतना बड़ा ठरकी है, अपनी ही सास के साथ सो रहा है। अब दोनों मिलकर करो खूब मजे, मेरे प्यारे हस्बैंड और मेरी प्यारी स्टेप मॉम। और फोन रखते ही डर से तो उसके पसीने ही छूटने लगे। मॉम उसको संभालते हुए बोली, क्या हुआ तैगांग, क्या कहा लीसू ने? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने जवाब दिया, वो अभी मेरे घर पर आ रही है। इस पर मॉम भी चौंकते हुए बोली, क्या? पर उसने तो कहा था कि उसका कुछ और प्लान है, फिर अचानक से वो तुम्हारे घर पर क्यों आ रही है? पर तैगांग मॉम की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके जल्दी में वहां से दौड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ नूना। इस वक्त मॉम को एक गहरा झटका लगा। ये पहली बार है जब इस आदमी ने मुझे इस तरह से इग्नोर किया है और अचानक से अकेले छोड़कर भाग गया। मेरा ये प्लान तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार रहा। उधर मॉम को सदमा लगा और इधर तैगांग बेचारा बिना सांस लिए पहले अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया, फिर गाड़ी से उतरते ही पसीने में तरबतर भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे लीसू से पहले ही घर पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जैसे तैसे करके वो घर पहुंचा। लिफ्ट में आकर हाँफते हुए उसने फोन की तरफ देखा और मन में ही सोचने लगा, सही है, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। और इसीलिए तो मैंने सारी रेड लाइट्स तोड़ी और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लीसू के बाद पहुंचूं। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आखिर अचानक से लीसू इतना कैसे बदल गई। अब तक तो वो बिल्कुल वैसे ही मूव करती थी जैसा नूना और मैंने चाहा था। इसी सोच के साथ जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है, ठीक उसके दरवाजे के बाहर उसे एक केक का बॉक्स और एक शाम पेन रखा हुआ दिखा। ये देखकर वो पूरी तरह बेचैन हो गया और झट से मुझे कॉल करने लगा। डैम, क्या लीसू मेरे से पहले ही पहुंच गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जल्दी फोन उठाओ, क्या उसने बेल बजाया होगा और जब मैं बाहर नहीं आया तो वो ये सब बाहर रखकर चली गई? क्या ऐसा हो सकता है? अब बेचारे को मेरे पास्ट में कई बातें याद आने लगी। उसने एक बार मुझसे पूछा था, लीसो तुम्हें किस चीज से ज्यादा नफरत है? तब मैंने उसे बताया था, मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। इस पर उसने बड़े प्यार से कहा था, अगर किसी ने मेरी लीसू से कभी झूठ बोलने की हिम्मत की ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैं भी तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ओके लीसू? बीते हुए इन बातों को याद करके उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। लीसू के साथ बिताए हर एक सेकेंड मैंने अपनी इमेज को छोटे से छोटे डिटेल तक कंट्रोल किया था। मैंने अपने वर्ड्स और एक्शंस को भी उसी की पसंद के हिसाब से मोल्ड किया था ताकि मैं खुद को उसका परफेक्ट आइडियल बना सकूं। वो सारी मेहनत जो मैं इतने टाइम से करता आ रहा हूँ, क्या सब बेकार हो गया? ये बोलते हुए उसने उस केक के बॉक्स पर पूरे गुस्से में एक जोरदार लात मारी और ठीक उसी वक्त मैंने उसे पीछे से आवाज दिया, तैगांग। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। लीसू। और जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में फ्रूट के बास्केट पर गई, वो सोचने लगा, वेट, इसका मतलब ये बस इस केक को यहाँ रखकर फ्रूट्स लाने गई थी।
इसी बीच मैंने उस केक की हालत को देखकर ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैं बिल्कुल ही चौंक गई हूँ। मेरे इस एक्सप्रेशन को देखकर वो हड़बड़ाते हुए मुझे समझाने लगा, लीसु ये सब जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। पर मैंने बिना कुछ कहे बिल्कुल मायूस होकर लिफ्ट का डोर बंद कर दिया। वो बस बाहर खड़ा चिल्लाता रहा, लीसु रुको, ऐसे मत जाओ, मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।